दोस्तों स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी में। आज हम लोग 3 डिजिट का 3 डिजिट में और 4 डिजिट का 4 डिजिट में बहुत इजीली कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ। पहले एक नॉर्मल सा नंबर हम लोग लेते हैं 243 एंड 122। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसमें देखिए क्या है कि एक पैटर्न आपको याद कर लेना है। ये बस 2 लाइनें साइड से खींच लीजिए, उनके बीच में ऐसे क्रॉस बैठा लीजिए और उनके बीच में एक थोड़ा सा बड़ा क्रॉस बैठा के उसको बीच से कट कर दीजिए। बस ये पैटर्न होता है, इसको आप सीख लेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कई टाइम्स फास्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले सीधी लाइन खींचिए, मतलब ये पहले इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड के दोनों नंबर्स हैं इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे लिख देना है। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में दिखा रहा है क्रॉस, मतलब कि इसी नंबर का ऊपर वाले में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और बगल वाले नंबर का ऊपर वाले में ये 2 इंटू 4 और 3 इंटू 2। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 और कितना हो जाएगा। इस 14 का 4 आपको यहाँ लिख लेना है और 1 आपका जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, जैसे दिखा रहा है ना ये क्रॉस और बीच से ऊपर से लाइन आई है, मतलब कि इसका कॉर्नर वाले जो हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 3 3, 4 प्लस 3 7, और ऊपर से भी देखिए लाइन आई है ना, तो 7 और 4 इंटू 2 8, कितना हो जाएगा 15। तीनों को ऐड कर दिया, 15 और प्लस 1 पहले से है, 15 प्लस 1 16, 16 का ये 1 हो गया। ठीक है, और 16 का ये 6 हो गया और 1 आपका कैरी ओवर हो गया। अब आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में ये क्रॉस दिखा रहा है, मतलब कि अब जो ये दूसरा नंबर है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब ये जो दूसरा नंबर है इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 1 पहले से है, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया। और लास्ट में ये सिंगल लाइन बची है, मतलब ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, ये 29646 आपका आंसर आ जाएगा। आइए और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं, 4 5 6 और 6 4 3। अब अगर ऐसा नंबर आ गया तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल डिजिट आ जाएगा ना शुरू में ही। अब देखिए इसमें क्या करना है, वही पैटर्न वही है, नीचे और ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 8 आ गया और 1 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या दिखा रहा है, क्रॉस होता है, मतलब दोनों का इनका ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं। तो 3 पचे 15 और 6 चौके 24, 24 और 15 कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है ना, और एक पहले से है, तो 39 और 1 40 का 0। अब 4 कैरी ओवर बच गया आपके पास में। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या बताया है, जो कॉर्नर वाले हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3 चौके 12, ऐसे 3 चौके 12, 6 छक्के 36, 36 और 12 हो गया आपका 48, 48 प्लस 5 चौके 20। तो 48 और 20 कितना हो गया 68, और 68 में 4 पहले से कैरी ओवर भी है, 68 और 4 72। ये 72 का 2 हम यहां लिख देंगे और 7 जो है आपका ये हो जाएगा कैरी ओवर। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप पे आ जाइए। अगले स्टेप में फिर क्रॉस करना होता है, तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, बगल वाले डिजिट का। 4 इंटू 4 16, 16 और 6 पचे 30, 16 और 30 46, 16 और 30 46 और 7 पहले से है, तो 46 और 7 53, 53 का 3 5 आपका कैरी ओवर हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये सीधी लाइन है, मतलब इनका आपस में गुणा कर देना है। 6 चौके 24 और 5, जो 5 कैरी ओवर है इसको ऐड कर दिया, 29। ठीक है, ये 293208 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको 3 डिजिट का 3 डिजिट में।
इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे बहुत स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है और आप बस देखते ही खटखट खटखट आपको बस कर लेना है इसको। ठीक है, आइए 4 डिजिट देखते हैं। मैं अब आपको 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूं कि 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैसे काफी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है कि जैसे 3 डिजिट में किया था वैसे ही 2 लाइन आपको खींच लेनी है। इन 2 लाइन के बीच में 2 क्रॉस बैठा दीजिए दोनों साइड में। फिर इन दोनों के बीच में 2 क्रॉस और बनाने हैं, इनको बैठा दीजिए। इन दोनों क्रॉस को बीच से कट कर दीजिए और इनके बीच में सबसे बीच में एक बड़ा क्रॉस रहेगा और उसके पे एक छोटा सा क्रॉस रहेगा। देखिए क्या बता रहा है ये लाइन बता रही है कि ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा करना है। ये क्रॉस बता रहा है कि जो अगल बगल के नंबर होंगे उनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये बता रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो बीच के नंबर्स होंगे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, ये बता रहा है। ये बता रहा है कि जो कॉर्नर्स के नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो उनके बीच के नंबर बचे होंगे उनको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सेम चीज इधर भी चलेगी। ठीक है, आया ना समझ में? सिंबल क्या है करके दिखाता हूं मैं। अब देखिए पहले क्या है, सिंगल लाइन है, मतलब कि 1 से 2 में गुणा करना है तो 2 आ जाएगा, ये आपका हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 गुणे 2 4 और 2 एकम 2 4 और 2 6 हो गया। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 से 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 से 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 और 3 9। ठीक है, देखिए क्रॉस कर रहा है ना, 2 और 3 6, 3 एकम 3 3, 6 और 3 9 और 2 से 2 में जो बचा हुआ है उसमें भी करना है तो 2 गुणे 2 4, 9 और 4 13, 13 का 3, 1 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या है, अब ये बचा है 2। देखिए क्रॉस बना हुआ है, मतलब कि कॉर्नर्स वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 गुणे 2 4 और 1 एकम 1 5 और क्रॉस के बाद देखिए ऊपर एक और क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो दोनों डिजिट्स किनारे वाली हैं इनके बीच में जो नंबर्स रह गए हैं इनका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब आप ये बना रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप ये मेंटली कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 गुणे 2 4, 1 एकम 1 4, 1 4 और 1 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11 और 3 दूनी 6, है ना, 11 और 6 17 और एक पहले से है कैरी ओवर तो 17 और 1 18, 18 का 8 हो जाएगा यहाँ पे और 1 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 का काम आपका पूरा हो गया। अब इस 2 को लेना है बगल वाले, तो जब इसको लेंगे तो 2 के जो इधर के नंबर्स हैं उनको छोड़ देना है आपको, फिर 2 के इधर वाले नंबर्स को ही लेना है। ठीक है, तो इसमें देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 से कॉर्नर वाले 2 में करेंगे तो 2 गुणे 2 4, 2 से 2 में करेंगे 2 गुणे 2 4, 1 से 2 में करेंगे 4 और 2, 2 एकम 2 6 और फिर जो ऊपर जो बीच वाले नंबर्स बचे हैं इनका भी आपस में कर देना है ना। तो 2 गुणे 2 4 और 1 2 एकम 2 4 2 6 और 3 त्रिक के 9, 9 और 6 15, एक पहले से बचा हुआ है तो 15 और 1 16, 16 का 6 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया, एक बचा है आपका कैरी ओवर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इस 2 का काम हो गया, अब इस 3 का काम है। 3 के पास जो है उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 गुणे 2 6 और 1 3 3, 3 एकम 3, 6 और 3 9 और 1 पहले से है तो 9 और 1 10 का 0, 1 फिर से कैरी ओवर हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो है उसमें फिर वही ऊपर से नीचे कर देना है तो 2 एकम 2 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 3, ये 306832 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं और बड़ा नंबर लेके आपको दिखाता हूँ। आइए मैं और बड़ा नंबर लेके आपको दिखाता हूँ। 4632 और 5447। अब इसमें क्या है कि ये बड़े नंबर्स हैं तो कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 गुणे 2 14 आएगा ना, तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो वो आप साइड में लिख लीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 7 गुणे 2 14 लिख लीजिए।
ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्रॉस करना है, तो 7 3 21 और 4 दूनी 8 30, है ना। 21 और 4 दूनी 8 29, ये 29 लिख लीजिए। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे में क्रॉस फिर से कर देना है, 7 6 42 और 4 दूनी 8 50, और फिर जो बीच में बचा है इनका आपस में कर देना है, 50 और 12 62, है ना, 62 लिख लिया। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अगला नंबर ये बचा है, फिर इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई सब क्रॉस करते जाना है इसमें। फिर 7 चौके 28 और 5 दूनी 10, आपका हो गया 38, 6 चौके 24 और 4 तियां 12। देखिए नोट कर लीजिए, 7 चौके 28, ठीक है, और 5 दूनी 10, 6 चौके 24, है ना, 6 चौके, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और फिर इनका आपस में कर देंगे, है ना, 6 का 4 में और 3 का 4 में। तो 7 चौके 28, 5 दूनी 10, 6 चौके 24 और 4 तियां 12, इनको जोड़ लीजिए, 74 आ गया। 74 यहां लिख लीजिए, ठीक है। आपका ये स्टेप भी हो गया। अब 7 का काम हो गया है पूरा। अब 4 बचा है। 4 का अब इधर के नंबर से मतलब नहीं है, 4 के आपको इधर के ही नंबर लेने हैं, तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से 4 में 4 चौके 16, 5 तियां 15, 16 और 15 31, और जो बीच का नंबर है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना था, 4 चौके 16, 5 तियां 15 31, 31 और 6 चौके 24, 31 और 24 55, ठीक है, ये भी हो गया। अब 4 का काम हो गया, ये 4 बच्चा है, इस 4 का फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 चौके 16 और 6 पचे 30 46, इस 4 का भी काम हो गया। लास्ट में ये बच्चा, इन दोनों का आपस में हो जाएगा 5 चौके 20। इतना काम हो गया, बस अब आपको लिखना है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करते हैं। जो लास्ट के ये 4 है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये जो 1 है ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, आगे कैरी ओवर हो जाएगा। तो 29 और 1 30 हो जाएगा, 30 का 0 यहाँ लिखेंगे, जो 3 है वो यहाँ के लिए कैरी ओवर हो जाएगा। तो अब 62 में 3 ऐड कर दिया तो 65, 65 का 5 यहाँ लिख देंगे, और वो 6 आगे वाले में कैरी ओवर हो जाएगा। अब 74 और 6 80, 80 का 0 यहाँ लिख देंगे, ये 8 जो है वो यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। 55 और 8 63 का 3, फिर 6 जो है वो आगे कैरी ओवर हो जाएगा। 46 और 6 52 का 2 और 5 आगे कैरी ओवर हो जाएगा। 20 और 5 25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत इजीली 4 डिजिट का भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। देख रहे हैं आप, ये तो मैंने बताया है, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आप सब मन में कैलकुलेशन हो जाएगा। और इतना बड़ा डिजिट आप अगर नॉर्मल से करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और ये आपके कैलकुलेशन की स्पीड को काफ़ी हेल्प करेगा इंक्रीज करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।